आयुर्वेद की दुनिया बहुत गहरी है और आज हम इसके एक बहुत ही बुनियादी हिस्से पर बात करेंगे। हाँ, सूत्र स्थान। बिल्कुल। ये अष्टांग हृदयम का पहला खंड है और जो नोट्स हमने देखे उनसे ये साफ है कि ये सिर्फ बीमारियों के इलाज तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक स्वस्थ संतुलित जीवन जीने की पूरी फिलॉसफी है, एक दर्शन है। हाँ, तो चलिए इन स्रोतों से जो हमें मिला है उस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखते हैं ये पुराने सूत्र आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। जरूर। देखिए, सूत्र का मतलब ही होता है धागा। हाँ। और ये खंड सच में आयुर्वेद के जो मूल सिद्धांत हैं उनको एक साथ पिरोने का काम करता है। अच्छा। इसका मकसद, जैसा आपने कहा, दोहरा है। एक तो जो स्वस्थ है उसकी सेहत बनी रहे, प्रिवेंशन। हाँ। और दूसरा जो बीमार है उसका इलाज हो। लेकिन इसकी जो खासियत है वो ये कि ये सेहत को सिर्फ शरीर से नहीं जोड़ता, मन और भावनाएं भी। हाँ बिल्कुल, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक संतुलन सब एक साथ। आपके भेजे नोट्स में त्रिदोष पर बहुत जोर था। वात, पित्त, कफ। हाँ, त्रिदोष। ये क्या है? आजकल की भाषा में इन्हें कैसे समझें? ये सिर्फ बॉडी फंक्शंस है? ये उससे ज्यादा है। हाँ, ये सच है कि वात का संबंध गति से, नर्वस सिस्टम से है। ओके। पित्त का संबंध पाचन, मेटाबॉलिज्म ट्रांसफॉर्मेशन से है। और कफ स्थिरता, शरीर के ढांचे, लुब्रिकेशन से। ठीक है। लेकिन सूत्र स्थान ये भी बताता है कि हमारी मानसिक प्रवृत्तियों को, हमारी भावनाओं को, हमारी पर्सनैलिटी को भी। हाँ, काफी हद तक हमारी पसंद नापसंद को भी ये आकार देते हैं। स्वास्थ्य जो है वो इनका एक संतुलन है, और असंतुलन ही रोग है। और दिलचस्प बात यह है, जो कई स्टडीज में भी सामने आई है, कि ये असंतुलन अक्सर पहले मन के या भावनात्मक स्तर पर शुरू होता है। अच्छा, तो ये शारीरिक लक्षण बाद में आते हैं? पहले मानसिक स्तर पर गड़बड़ शुरू होती है। वाह, ये तो बड़ी गहरी बात है। तो ये संतुलन हुआ कुंजी, और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट जो बार बार दिखा वो है अग्नि। हाँ, अग्नि, पाचन शक्ति। इसे इतना सेंट्रल क्यों माना गया? क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि हमारी सेहत का जो केंद्र है वो पेट की अग्नि है, जठराग्नि। ओके। लेकिन ये सिर्फ पेट तक ही नहीं है। सूत्र स्थान में 13 तरह की अग्नियों की बात की गई है। 13? क्या मतलब? हाँ, हर धातु हर टिश्यू की अपनी अग्नि होती है। पंच महाभूतों की अपनी अग्नि होती है। अच्छा। जब ये सारी अग्नियां ठीक काम करती हैं, मजबूत होती हैं, तो खाना पचता है, पोषण मिलता है, इम्यूनिटी बनती है। और अगर कमजोर हो तो खाना ठीक से पचेगा नहीं, अधपचा रह जाएगा, और उससे बनता है आम टॉक्सिन्स। हाँ बिल्कुल, विषाक्त पदार्थ। और यही आम फिर शरीर के जो छोटे छोटे चैनल्स हैं, स्रोतस, उनमें जमा हो जाता है। और फिर वो दोषों को, यानी वात, पित्त, कफ को उनके स्वाभाविक रास्ते से भटका देता है, उनको असंतुलित कर देता है, और वहीं से बीमारियों की शुरुआत होती है। समझ गई। तो कमजोर अग्नि से आम बना, और आम ने दोषों को बिगाड़ा। ये कनेक्शन समझना जरूरी है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ है शरीर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, 7 धातु, 3 मल। हाँ, धातु टिश्यूज, मल वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे पसीना, मल, मूत्र। और एक और चीज थी, ओजस। इस पे बहुत जोर था। ये ओजस क्या है? ओजस, हाँ, ओजस को आप समझिए कि ये सभी 7 धातुओं का सबसे उत्तम सार है, उसका निचोड़। अच्छा, एसेंस। हाँ, एसेंस। ये हमारी वाइटैलिटी है, हमारी जीवन शक्ति, हमारी इम्यूनिटी, हमारी मानसिक स्पष्टता। तो ये इम्यूनिटी से जुड़ा है? बहुत गहराई से। कुछ आधुनिक व्याख्याएं जो रिसर्च पेपर्स में भी थीं, वो इसकी तुलना हमारे न्यूरो इम्यून एंडोक्राइन सिस्टम के संतुलन से करती हैं। ओह, इंटरेस्टिंग। तो ये कोई सिर्फ मिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं है? नहीं, ये पूरे शरीर की इंटीग्रेटेड हेल्थ का एक तरह से मार्कर है। ओजस अच्छा है, सेहत अच्छी है, इम्यून सिस्टम मजबूत है। तो शरीर की इस बुनियादी ऊर्जा ओजस को बनाए रखने के लिए ही सूत्रस्थान रोजमर्रा की जिंदगी पर इतना फोकस करता है। हाँ बिल्कुल। जैसे दिनचर्या, डेली रूटीन, और ऋतुचर्या, सीजनल रूटीन। सही। लेकिन एक सवाल मन में आता है, आजकल की जो भागदौड़ वाली लाइफ है, उसमें क्या ये नियम जैसे सूरज उगने से पहले उठना, ये सबके लिए प्रैक्टिकल है? सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, सूत्र स्थान सिर्फ नियम रटने को नहीं कहता। अच्छा। वो उनके पीछे का जो सिद्धांत है उसे समझने पर जोर देता है। दिनचर्या और ऋतुचर्या का जो मूल आइडिया है वो है प्रकृति की लय के साथ तालमेल बिठाना, नेचर के साथ सिंक में रहना। हाँ, जैसे सुबह जल्दी उठना हमारे शरीर के नेचुरल डिटॉक्स साइकिल को सपोर्ट करता है। या मौसम के हिसाब से खान पान बदलना। हाँ, जैसे सर्दियों में गर्म चीजें खाना
बिल्कुल। ये हमें मौसम के बदलावों से बचाता है। तो जरूरी नहीं कि आप हर नियम अक्षरशः पालन करें, लेकिन उसके पीछे का जो सिद्धांत है उसे अपनी लाइफस्टाइल में अपनाना आज के तनाव और अनियमित जीवन शैली के प्रभावों को कम करने में यकीनन मदद कर सकता है। समझ गई, सिद्धांत अहम है ना कि सिर्फ नियम। इसी तरह आहार विहार पर भी बहुत कुछ था। हाँ, आहार यानी डाइट और विहार यानी लाइफस्टाइल। 6 रस मतलब 6 स्वाद होने चाहिए खाने में, ताज़ा खाना, सही मात्रा में खाना, केवल भूख लगने पर खाना और विरुद्ध आहार से बचना, यानी ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस जो साथ में नहीं खाने चाहिए। माइंडफुल ईटिंग पर भी जोर है। हाँ, लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो थी रोग के कारण। सूत्र स्थान सिर्फ बाहरी जर्म्स या इन्फेक्शन को ही दोष नहीं देता। नहीं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सूत्र स्थान रोग के 3 मुख्य कारण बताता है। क्या है वो? पहला है असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, मतलब हमारी इंद्रियों का गलत इस्तेमाल या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। जैसे बहुत ज्यादा स्क्रीन देखना या बहुत तेज म्यूजिक सुनना। हाँ, बिल्कुल। दूसरा है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जानबूझकर वो काम करना जो हमें पता है कि हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ओ, जैसे पता है कि जंक फूड बुरा है फिर भी खाना। हाँ, या नींद पूरी ना करना जानते हुए भी। इसे इंटेलेक्चुअल एरर या मिस्टेक ऑफ द इंटेलेक्ट भी कहते हैं। ये तो आज बहुत कॉमन है। बहुत। और तीसरा कारण है परिणाम, यानी समय का प्रभाव, मौसम का प्रभाव, उम्र का प्रभाव। लेकिन इन तीनों में प्रज्ञापराध पर काफी जोर दिया गया है। यह लिखा था कि हमारी अपनी चॉइस, हमारी आदतें, हमारी मानसिक स्थिति, इनका सेहत पर सीधा असर पड़ता है। जैसे एक लेख में भी था कि ज्यादातर बीमारियां शरीर में दिखने से पहले मन में शुरू होती हैं। बिल्कुल। तो ये जो हजारों साल पुराना ज्ञान है, ये आज की हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस, बर्नआउट, लाइफस्टाइल डिजीज, हाँ, इनके लिए क्या कोई रास्ता दिखाता है? देखिए, ये कोई रेडीमेड सोल्यूशन का मैनुअल नहीं है, लेकिन ये एक फ्रेमवर्क देता है, एक नजरिया देता है। कैसा नजरिया? सूत्रस्थान हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि शरीर, मन और इंद्रियों का एक एक्टिव डायनामिक संतुलन है। ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर बहुत जोर देता है। अपनी अग्नि ठीक रखो, प्रकृति से जुड़े रहो, अपनी इंद्रियों और मन के प्रति सजग रहो। तो ये आज की तेज रफ्तार जिंदगी में बैलेंस और रेजिलियंस बनाने में मदद कर सकता है। हाँ, ये उसके लिए व्यवहारिक सिद्धांत देता है, प्रिंसिपल्स देता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो सूत्रस्थान हमें याद दिलाता है कि सेहत कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक रोजाना का सफर है। सही कहा। जिसे हमें अपनी आदतों से, अपनी सजगता से तय करना है। और ये शरीर और मन को अलग अलग नहीं देखता। बिल्कुल नहीं, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तौर पर देखता है। ये हमें अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद लेने के लिए कहता है। और अंत में एक विचार शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। सूत्रस्थान ने सदियों पहले ये चेताया था कि ज्यादातर बीमारियां मानसिक या भावनात्मक असंतुलन से शुरू होती हैं। तो क्या आज की हमारी ये जो तथाकथित आधुनिक जीवन शैली है, अपनी सारी तरक्की के बावजूद कहीं अनजाने में उसी असंतुलन को तो बढ़ावा नहीं दे रही जिसके बारे में हमें सदियों पहले आगाह किया गया था?